पूरे देश के सभी छात्रों के लिए, चाहे वो किसी क्लास में हो, किसी कोर्स में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या स्कूल में हो, सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। अपार आईडी की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अपार आईडी, इस आईडी की ज़रूरत, इस आईडी की अनिवार्यता, इस आईडी का इस्तेमाल आप बहुत पहले से जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ तक कि अब तो जो है ना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, रजिस्ट्रेशन में, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में अपार आईडी को अनिवार्य भी किया गया है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि अपार आईडी अनिवार्य नहीं होगा। अपार आईडी का बनाना, इसका इस्तेमाल करना, ये बच्चों के लिए नेसेसरी नहीं होगा, कंपलसरी नहीं होगा, अनिवार्य नहीं होगा। और इस संबंध में जो आदेश आया है वो किसी छोटी मोटी अथॉरिटी का नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट का आया है। क्या मामला है, पूरी बात समझते हैं हम, और अब जो नया नियम होगा अपार आईडी का वो भी हम समझते हैं। ये खबर कहा जा रहा है इसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सीबीएसई को ओडिशा हाईकोर्ट के अपार आईडी संबंधी निर्देश को पूरे देश में लागू करने का आदेश देगा। हाई कोर्ट ने अपार आईडी बनाने के लिए सहमति फॉर्म में, कंसेंट फॉर्म भी जिसको कहते हैं, सहमति फॉर्म में बदलाव करने को कहा है, ताकि छात्रों के माता पिता को सहमति ना देने या फिर इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की पीठ अपार आईडी योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई कर रही थी। अब ये पूरी खबर क्या है, देखिए यहाँ पर डिटेल बताया गया है पूरा कि अपार आईडी से जुड़ा फैसला देश भर में लागू होगा। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें आई, एक तो उड़ीसा हाईकोर्ट का मामला आया, एक सीबीएसई का मामला आया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपार आईडी ऐसा नहीं कि केवल सीबीएसई के छात्रों का ही जो है ना अनिवार्य किया गया है, ऐसा नहीं कि केवल स्कूल के छात्रों के लिए ही अनिवार्य किया गया है। ये अपार आईडी यूनिवर्सिटी के छात्र हों, कॉलेज के छात्र हों या किसी अन्य कोर्स में पढ़ाई कर रहे हों, सबके लिए अनिवार्य किया गया था। तो इसलिए जो है ना, अपार आईडी योजना के लिए अपने आप को इनरोल करना या ना करना, ये बच्चों, उनके माता पिता की मर्जी पर डिपेंड कर दिया गया है। कहा गया कि अपार आईडी योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने उड़ीसा हाईकोर्ट के दिसंबर 2025 के फैसले को चुनौती नहीं दी है, इसलिए हम सीबीएसई को पूरे देश में हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने का निर्देश देंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश स्वीकार कर लिया गया। हाईकोर्ट ने कहा था, आखिर उड़ीसा हाईकोर्ट ने क्या कहा था भाई इस बारे में, कि इस योजना से बाहर निकलने का विकल्प दिया जाए। पीठ ने कहा कि हम सीबीएसई को इन मुद्दों की जांच करने का भी निर्देश दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि औपचारिक आदेश के बाद अपलोड किया जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह सीबीएसई से याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सहमति और डेटा सुरक्षा के जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहेगी। बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से, जिन्होंने केस किया था, उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील इंदिरा जैसी ने कहा कि सरकार द्वारा अपार को स्वैच्छिक बताए जाने के बावजूद बच्चों को असल में एक गैर कानूनी योजना के तहत पंजीकरण अर्थात रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि परीक्षा में बैठने के लिए किसी बच्चे से आधार और अपार लेने के लिए कहना संविधान के खिलाफ है। तो जानिए क्या है अपार आईडी योजना। तो अपार योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू किया गया था। इस योजना के तहत छात्रों के लिए एक अनोखी जीवन भर चलने वाली 12 अंकों की यूनिक आईडी बनाई जाती है। यह रिकॉर्ड के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह काम करता है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इस योजना से जुड़ा, अपार आईडी बनाने या फिर बनाने के लिए मजबूर करने से जुड़ा जो ये फैसला आया, इसका क्या असर पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले ही एक बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए भी न्यूज़ आई थी कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन के लिए अपार आईडी अनिवार्य हो जाएगा। अर्थात जो 10 क्लास और 12 क्लास के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने के दौरान, और जो 11 और 9 क्लास के बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन के दौरान अपार आईडी भरना अनिवार्य होगा। अगर अपार आईडी किसी के पास नहीं होगा तो उस बच्चे को ना तो रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा, ना ही एग्ज़ाम फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। मतलब अपार नहीं तो एग्ज़ाम नहीं, अपार नहीं तो स्टूडेंट एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर पाएगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब इससे क्या होगा कि अपार आईडी का जो है ना, जो अनिवार्यता है कि हाँ भाई आप अपार अगर नहीं है तो ना रजिस्ट्रेशन होगा, ना फॉर्म भरा जाएगा, इस चीज़ को शिथिल कर दिया जाएगा। यानी इस चीज़ पर रोक लग जाएगी। अपार आपके पास हो या ना हो, आपके रजिस्ट्रेशन पर, आपके एग्ज़ाम फॉर्म पर, आपके अन्य किसी एकेडमिक कार्यकलाप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपार बनाना या ना बनाना अब बच्चों की मर्जी पर डिपेंड करेगा, उनके माता पिता की मर्जी पर डिपेंड करेगा। उनके गार्जियन चाहेंगे तभी अपार बनेगा, नहीं चाहेंगे तो बिना अपार बनाए भी बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकेंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भी भर सकेंगे, और साथ ही साथ पढ़ाई में उनको कहीं पर कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ये भी याद रखना है कि इस
संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, आदेश आया, अभी वो फाइनल आदेश पब्लिश नहीं हुआ है। फाइनल आदेश पब्लिश होने के बाद सारे शिक्षण संस्थाओं या फिर जो बोर्ड्स वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनको भी इसका पालन करने के लिए कहा जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन इतना तो साफ है कि अब आपके सामने विकल्प होगा कि आप अपार को मना भी कर सकते हैं। अपार नहीं बनाना है, मत बनाइए, आपको कहीं कोई परेशानी ना हो इस बात का ख्याल रखा जाएगा, आपकी पढ़ाई में रुकावट ना हो इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। तो आप में से कितने बच्चों का, कौन कौन बच्चों का अपार बन चुका है, किसका नहीं बना है, और अगर नहीं बना तो किस कारण से नहीं बना है, इस बारे में बताइए कमेंट करके। साथ ही साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया अपार आईडी के बारे में, इसमें आपका क्या मत है, आपका क्या रुख है, आप अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर रखिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।